Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the previous lecture, we have discussed about the separation techniques of mixture. We also discussed that mixture can be separated by various techniques such as sublimation, distillation, and chromatography. In the previous lecture, we have discussed about sublimation. Let's them revise the main point of sublimation. Sublimation is the process in which some solid substance, when heated, directly change into gaseous state without passing through the liquid state. On cooling, they become a solid again. Example of such substances are iodine, ammonium chloride, and naphthalene. These substances are also purified industrially by the same method. The second separation technique was distillation. Distillation is a separation technique of miscible liquid used to recover a solvent from a solution. Procedure: the solution is heated in a distillation flask so that solvent vaporizes. The vapor form is passed through a condenser which cool the vapor and again convert into a liquid state. The method of obtaining a pure liquid from a solution is called distillation. Student, in this lecture we discuss about the very important separation techniques of mixture, that is called chromatography. What? Chromatography. बच्चों, क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? क्रोमेटोग्राफी के वर्ड को अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास ग्रीक वर्ड से आया हुआ है. ग्रीक वर्ड्स दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक क्रोमा, दूसरा ग्राफी. क्रोमाग्राफी. क्रोमा, द वर्ड क्रोमा is a Greek word which mean that color, and graphian mean to write. So collectively, color to write. Chromatography mean color to write. The word chromatography is derived from a Greek word chroma which mean color and graphian mean to write. ये जो बच्चों आपके पास क्रोमेटोग्राफी का मेथड है, ये आपके पास पहले ज़माने में या बहुत पहले ओरिजिनली ये जो है ये टेक्निक्स आपके पास कलर सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था. सेकंड पॉइंट, ये जो मेथड है ये आपके पास शुरू में कलर के जो सब्सटेंस हैं, कलरफुल सब्सटेंस है, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते थे. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3-4 कलर को मिक्स कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने कलर हैं, मुझे आप ये सेपरेट करके बताओ. तो उसके लिए ये वाला टेक्निक यूज़ करते थे. लेकिन आजकल क्रोमेटोग्राफी जो है आपके पास एक मॉडर्न टेक्निक है और इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्सचर को भी सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. आई होप सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज़ आल्सो क्लियर. दिस मेथड is originally used to separate color substance, but later on chromatography is a modern technique nowadays and used for the separation of mixture. बच्चों, क्रोमेटोग्राफी में आपके पास दो इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं, एक को बोले जाते हैं मोबाइल फेज और दूसरे टर्म को बोले जाते हैं स्टेशनरी फेज. फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ. इस मेथड के अंदर एक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम मोबाइल फेज का नाम देंगे और एक एडजॉर्बेंट मीडियम यूज़ किया जाता है. एडजॉर्बेंट मीडियम से क्या मुराद है? ऐसा मीडियम या कोई भी एक पेपर जो आपके पास सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर सकता हो. लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक फ़िल्टर पेपर यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके पास जो एडजॉर्बेंट मटेरियल होगा वो आपके पास स्टेशनरी फेज़ होगा और स्टेशनरी फेज़ पेपर वगैरह हो सकते हैं. क्रोमेटोग्राफी में टू टर्म बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मोबाइल फेज, सेकंड वन इज़ स्टेशनरी फेज.
The substance which move is called mobile phase and the substance which does not move are called stationary phase. अब हम स्टूडेंट जाते हैं कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है असल में काम किस तरह करती है और इसका प्रोसीजर क्या है उसको देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी का जो वर्किंग है या जो प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलता हूँ। फर्स्ट स्टेप में बच्चों आपने क्या करने, एक आपने फ़िल्टर पेपर लेना है। फ़िल्टर पेपर से आपने एक स्ट्रिप 5 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप आपने काटनी है। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, तकरीबन इतना आपने फ़िल्टर पेपर का स्ट्रिप 5 सेंटीमीटर तक एक लंबी आपने स्ट्रिप काटनी है। क्लियर हो गया? टेक अ स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर अबाउट 5 सेंटीमीटर वाइड। सेकंड स्टेप, आपने उस फ़िल्टर पेपर के एंड पे तकरीबन 2 सेंटीमीटर रूलर रखकर आपने 2 सेंटीमीटर से ऊपर आपने फ़िल्टर पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये एक फ़िल्टर पेपर है, इसके एंड से मैंने 2 सेंटीमीटर अबाउट 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख कर यहाँ मैंने एक लाइन लगा दी। इज़ दैट क्लियर? ड्रा अ लाइन यूजिंग पेंसिल अबाउट 2 सेंटीमीटर ऑन वन एंड ऑफ फ़िल्टर पेपर स्ट्रिप। डू नॉट यूज़ पेन फॉर दिस पर्पज़। आपने पेन यूज़ नहीं करना, मैं बाद में बताऊँगा क्यों नहीं यूज़ करना। थर्ड स्टेप, आपने इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर एक अपने जो मिक्सचर का एक डॉट डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डॉट शो किया हुआ है। अब मिक्सचर से क्या मुराद है बच्चों? मिक्सचर आपने जिसका लेट्स सपोज आपको डिफरेंट कलर का मिक्सचर दिया हुआ है उसको आपने सेपरेट करना है। उस कलर सब्सटेंस में से एक ड्रॉप आपने यहाँ पे डालना है, सेंटर पे डालना है। थर्ड पॉइंट, पुट अ स्मॉल डॉट ऑन द मिडल ऑफ पेंसिल लाइन बाय मीन ऑफ ब्लैक एंड ब्लू मार्कर। या आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है मिक्सचर तो आप एक काम करें, ब्लू इंक का एक डॉट डाल दें, उसके ऊपर ब्लैक इंक का एक डॉट डाल दें, तो आपके पास ब्लू और ब्लैक इंक का मिक्सचर बन जाएगा। फिर आप इसको घर में परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप, आपने एक बीकर लेना है और उस बीकर के अंदर आपने क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूशन डालना है। अब ये क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूशन होता क्या है? ये आपके पास अल्कोहल और एसीटोन का एक सॉल्यूशन होता है। आपने क्या करना है, अल्कोहल और एसीटोन को आपस में मिक्स करना है, इक्वल रेशो ले सकते हैं आप। इनको मिक्स करके आपने इस बीकर के अंदर डालना है। इसको कहते हैं अल्कोहल प्लस एसीटोन का सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूशन। pour the chromatography solution, that is alcohol and acetone, in the beaker. फिफ्थ स्टेप में बच्चों आपने क्या करना है, जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है जिसके ऊपर ये आप डार्ट भी आपने रख दिया, अब इस पेपर को आपने इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है। याद रखिएगा आपने इस सॉल्यूशन के अंदर उतना डिप करना है कि ये जो आपके पास 2 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रा की है ये उस क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूशन के अंदर डिप ना हो जाए, बल्कि ये उससे बाहर ही होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। फिफ्थ पॉइंट में बच्चों, केयरफुली प्लेस द पेपर इनटू अ बीकर सो दैट मार्कर डॉट आर जस्ट अबाउ द क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूशन। 6 पॉइंट, आपने इस फिल्टर पेपर को इस सॉल्यूशन के अंदर या इस लिक्विड के अंदर तकरीबन उस वक्त तक आपने इसके अंदर रखना है जब तक आपके पास ये ड्रॉप जो है ये वाटर का लेवल तकरीबन यहाँ तक ऊपर तक ना पहुँच जाए। क्लियर है? आपने इस पेपर को तकरीबन 1 घंटे तक रखना है, क्योंकि ये वाटर का ये जो आपके पास मिक्सचर है, सॉरी आपके पास ये क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूशन है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा और ये यहाँ तक पहुँचेगा। जब तक ये यहाँ ऊपर तक नहीं पहुँचता आपने उस वक्त तक इससे नहीं निकालना।
Allow the paper to sit in a solution until the liquid reaches the top of paper strip. 7 पॉइंट, जब आपके पास आपका लिक्विड यहाँ तक पहुँच जाता है तो आपने क्या करना है, फिर इसको यहाँ से निकालना है। निकाल के आपने इस पेपर को ड्राई करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। जब आपने इसके अंदर ये डिप करके रखा, 1 घंटे तक आपने इसके अंदर रखा, तो ये जो आपने ड्रॉप मिक्सचर ऑफ ड्रॉप इंक की लगाई हुई होगी, ये सोल्यूशन ये ऊपर जा रहा है। ये आपके पास अल्कोहल और एसीटोन का जो सोल्यूशन है ये ऊपर ट्रेवल कर रहा है। जब ये ऊपर ट्रेवल करेगा तो यहाँ पर जो ड्रॉप्स मिक्सचर इंक ऑफ ड्रॉप्स हैं वो भी आपके पास ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट होंगे। ये बात तो तय है कि ये भी इसके साथ ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 2 किस्म के इंक हैं, एक ब्लू और एक आपके पास ब्लैक। तो ब्लैक इंक जो है और ब्लू इंक जो है ये बहुत डिफरेंट सब्सटेंस है, और डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं उनका रेट ऑफ फ्लो जो है इस पानी के साथ, इन केमिकल के साथ रेट ऑफ फ्लो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट रेट से जब वो ट्रेवल करेंगे तो आपके पास वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आपके पास ब्लू कलर लेट सपोज इतना उसने ट्रेवल कर दिया और रेड कलर आपके पास ब्लैक की इतना तक ट्रेवल कर दिया, और आपके पास कलर इस पेपर के ऊपर सेपरेट दिखाई दे देंगे। जितने भी लेट सपोज मैंने 10 कलर यहाँ मिक्स किए हुए थे तो 10 आपके पास ऐसे ड्रॉप इस पेपर के ऊपर डिफरेंट यहाँ पर या यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और आपको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेरे पास कितने कलर का मिक्सचर था। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। फिर मैंने आपको 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था, एक मोबाइल फेज़, सेकंड वन स्टेशनरी फेज़। मैंने आपको बताया वो चीज़ जो मूव करती है वो आपके पास मोबाइल फेज़ होती है। यहाँ पर ये जो लिक्विड होता है क्रोमेटोग्राफी सोल्यूशन, दीज आर मोबाइल फेज़ बिकॉज दीज मूव ऑन पेपर, दीज आर मोबाइल फेज़, while the filter paper which does not move, which are stationary and that are called stationary phase. I hope ये आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसके एक्सरसाइज पर एक लेक्चर बनाएंगे और इसके साथ आपका फर्स्ट टर्म भी ख़त्म हो जाता है। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर के सबसे पहला मेन पॉइंट्स आपके पास है व्हाट क्रोमेटोग्राफी मीन्स, या आपके पास क्रोमेटोग्राफी का जो वर्ड है उसके मीनिंग क्या है। द वर्ड chromatography is derived from a Greek words chroma which mean color and graphein which means to write. What? The word chromatography is derived from Greek word chroma which mean color and graphein which mean to write. Second, chromatography is a modern technique used for the separation of mixture. Originally, chromatography was used to separate color substance. In chromatography, there are 2 important phases. First one is called mobile phase, second is stationary phase. The substance which move are called mobile phase, and the substance which do not move in chromatography experiment is called stationary phase. As we discussed that the chromatography solution move on filter paper, so here chromatography solution is mobile phase and filter paper is stationary phase. In third main point, we discuss about the procedure and working of chromatography experiment. Working or procedure. The mixture is dissolved in a fluid called mobile phase which carry it through a structure holding another material called stationary phase. The various constituents of a mixture travel at different speed causing them to separate. These are the
principle or the working of chromatography. Now student, come to the homework. Student, अगर आपके पास आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप क्रोमेटोग्राफी सोल्यूशन के बजाय आप इसको वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर लेकर आप डिफरेंट कलर का मिक्सचर बनाएं और फ़िल्टर पेपर एक ले आएँ और इसकी मदद से घर के अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। जिसका परफॉर्म हो सकता है वो वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दें, और जिसका नहीं हो सकता वो मेन पॉइंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी लिखकर सेंड कर दें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।